एक अमीर घर की महिला रिया हर सुबह अपने पति अभय के साथ लग्जरी कार में बैठकर दिल्ली की व्यस्त सड़कों से गुजरकर अपने ऑफिस जाती थी। ट्रैफिक जैम उनके लिए रोज की बात थी, लेकिन वे दोनों ऐसे बस समय की बर्बादी मानते थे। मगर रेड लाइट पर रुकते ही कुछ ऐसा होता जो रिया के दिल को हमेशा छू जाता। छोटे छोटे बच्चे कारों के पास आकर गुब्बारे, फूल, खिलौने या पुरानी मैगजीन बेचते। उनमें से एक था आरव, करीब 9-10 साल का नन्हा सा लड़का। पतला दुबला, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। कभी वो रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर दौड़ता आता, कभी हाथ में प्लास्टिक के फूल या चॉकलेट। उसकी मुस्कान इतनी मासूम कि लगता जैसे कोई छोटा सा फरिश्ता सड़क पर उतर आया हो। एक सुबह आरव खिड़की के पास आया और बोला, आंटी, गुब्बारा लो ना, बहुत प्यारा है, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। रिया ने हंसकर कहा, बेटा, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे हैं। आरव ने निराश होकर सिर झुकाया। आंटी, सुबह से एक भी नहीं बिका, बस एक ले लो ना। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि रिया का दिल पिघल गया। उन्होंने 2 गुब्बारे खरीदे और चुपके से 100 का नोट उसकी हथेली में रख दिया। आरव की आंखें चमक उठीं। थैंक यू आंटी, भगवान आपको बहुत खुश रखे। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का हो गया। कभी गुब्बारे, कभी फूल, कभी पुरानी कॉमिक्स। रिया हर बार कुछ न कुछ खरीदती और अतिरिक्त पैसे दे देती। आरव की बातें सुनकर उनका मन हल्का हो जाता। आंटी, आज मैंने नया फूल वाला गुब्बारा लाया है, देखो कितना सुंदर है। या आंटी, स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दादी कहती हैं पहले पैसे कमाओ। रिया अंदर ही अंदर उदास हो जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। फिर एक दिन वही सिग्नल, वही भीड़, लेकिन आरव नहीं दिखा। रिया बेचैन हो गई। शीशा नीचे किया, चारों तरफ देखा, दिल में एक अजीब सी घबराहट। तभी 2-3 बच्चे दौड़ते हुए आए। आंटी, आरव को ढूंढ रही हो? रिया की सांस रुक गई। हाँ, वो कहाँ है? बच्चे उदास होकर बोले, दीदी, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी और भाग गई। सिर में बहुत चोट लगी। अस्पताल ले गए हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं बचना मुश्किल है। रिया के हाथ कांपने लगे, आंसू आंखों में भर आए। अभय ने पूछा, क्या हुआ? रिया रोते हुए बोली, मुझे जाना है, उसे देखना है। अभय ने कार रोकी और कहा, ठीक है, मैं साथ चलता हूं। लेकिन रिया ने मना किया, नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मुझे अकेले जाना है। अभय चुपचाप उन्हें उतारकर चले गए। रिया उन बच्चों के साथ ऑटो में बैठकर उस झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती की ओर निकल पड़ी जहां आरव रहता था। झुग्गी के पास पहुंचते ही रिया की नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। रिया ठिठक गईं। ये तो सावित्री थीं, जिन्हें वे सालों पहले। बुजुर्ग महिला ने भी रिया को देखा और आंखें फैल गईं। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, तू आ गई, मैं तेरे बच्चे को बचा नहीं पाई। रिया के पैर लड़खड़ा गए। क्या क्या कहा आपने? मेरा बच्चा? सावित्री ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। हाँ, वही तेरा आरव है, तेरा खून, तेरा बेटा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गईं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी अमीर औरत यहाँ क्यों रो रही है। रिया छाती पीटते हुए रो पड़ी। मेरा बेटा 11 साल बाद सामने था और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। हे भगवान, मेरे भाग्य फूट गए। समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में रिया दिल्ली की एक मध्यम वर्गीय फैमिली की 20 साल की लड़की थी। उन्हें विकास नाम के लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। परिवार ने रिया को घर से निकाल दिया। दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। 1 साल बाद रिया ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया, आरव। लेकिन विकास का असली चेहरा सामने आया। वो एक छोटे मोटे क्राइम ग्रुप से जुड़ा था, पैसे के लिए गलत काम करता था। रिया ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। एक रात दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी। रिया टूट गई, न मायका था न ससुराल, बच्चे के साथ अकेली। तभी उनके माता पिता आए और बोले, बेटी, अब भी वक्त है, हम तेरी शादी करवा देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ना होगा। हम आरव को पाल लेंगे, तू अपनी जिंदगी बना ले। रिया रो रो कर थक गईं। आखिर मजबूरी में मायके लौट आईं। परिवार ने उनका अतीत मिटाने के लिए अभय से शादी तय की। अभय एक अच्छे पढ़े लिखे बिजनेसमैन थे। शादी के बाद रिया दिल्ली आ गईं। अभय की ज्वेलरी की बड़ी दुकान थी। दोनों खुश थे,
लेकिन रिया के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता। कभी कभी वे आरव को याद करके चुपके से रो लेतीं। परिवार ने सख्त हिदायत दी थी, कभी उसका नाम मत लेना। उधर आरव की नानी ने अनाथालय में बच्चे को दे दिया। आरव बड़ा हुआ तो आरव ने सड़क पर सामान बेचना शुरू कर दिया। गुब्बारे, फूल, किताबें, जो मिलता बेच देता। रिया और आरव एक ही शहर में थे, एक ही सिग्नल पर, लेकिन पहचान की डोर टूट चुकी थी। रिया ने कई बार उससे नाम पूछा था। आरव? मेरी दादी के साथ रहता हूं। लेकिन रिया को शक नहीं हुआ। अस्पताल पहुंचकर रिया ने देखा आरव आईसीयू में था। डॉक्टर बोले, चोट गंभीर है, उम्मीद कम है। रिया रोते हुए बैठी रहीं। अभय को फोन आया लेकिन वो कुछ पता नहीं पाई। 3 दिन बीते, हर पल मौत से लड़ाई। चौथे दिन डॉक्टर मुस्कुराए, होश आ गया है, मिल सकते हो। रिया दौड़कर अंदर गईं। आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। आंटी, आप? रिया रो पड़ी। बेटा, मैं आंटी नहीं, तेरी माँ हूं। उन्होंने उसे सीने से लगाया। सालों का दर्द, अपराध बोध, प्यार सब आंसुओं में बह गया। अभय को जब पूरी सच्चाई पता चली, वे गुस्से से कांप उठे। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। लेकिन कुछ दिनों बाद अभय के घर वाले आए। अभय की माँ ने रिया को गले लगाया। बेटी, अब सब साथ रहेंगे। आरव हमारा भी बेटा है। अभय ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो घर। आरव ठीक हो गया। रिया ने उसकी देखभाल की। कुछ साल बाद रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। आज आरव, उसका छोटा भाई बहन, रिया, अभय, सब एक खुशहाल परिवार हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी फैसले मजबूरी में होते हैं, लेकिन प्यार की डोर कभी नहीं टूटती। अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, सिर्फ मनोरंजन और सीख के लिए। धन्यवाद।